नमस्कार, मैं सुनीता चावड़ा। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो साउथ में बहुत प्रेवलेंट है, उनके पत्रों में इस प्रकार से लिखा जाता है किस समय भी एक व्यक्ति जो है अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा और किस प्रकार से उसे कोई उपाय भी बताए जाते हैं, उन पत्रों में लिखा होता है और उन उपायों द्वारा उसको रिलीफ भी मिलेगा। इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में ऐसी मान्यता है। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति किसी और प्रॉब्लम के लिए आता है, परंतु उसके जीवन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो जिसका शायद उसको समाधान मिलना होता है, उसकी जो गोचर की जो होती है कंडीशन, उसके हिसाब से। जैसे मेरे पास एक लड़की आई थी, उसकी रनिंग एज जो थी वो 35 वर्ष की थी। और उसको वैसे वो आई तो वीज़ा रिन्यूअल इशू के लिए पूछने के लिए थी, और परंतु उसके जो चार्ट था उसमें उसकी शादी और रिलेशनशिप फैक्टर जो था वो बहुत वीक था। और वो बोल रही थी कि हाँ, क्योंकि वो अपने करियर पे इतनी फोकस थी तो वो हर रिश्ता जो था रिजेक्ट कर देती थी, मना कर देती थी। तो आई जस्ट आशा कि आपका ऐसे ऐसे फ्यूचर में एक जब जुपिटर का और वीनस का संयोग बैठेगा तो आपको एक रिश्ता आएगा, तो आप उस समय ज़रूर उसको मतलब एक बारी कंसिडर करना, क्योंकि उसके हाथ में और उसकी जो लकीरें थी उसमें रिलेशनशिप फैक्टर बहुत वीक था, यानी शादी का विवाह का संयोग बहुत वीक था। परंतु ऐसा ज्योतिष शास्त्र में भी माना जाता है कि हमें जब कर्म करते हैं तो हमारे हाथ की लकीरें और हमें जो फ्यूचर है वो अवश्य बदलता है। यानी उसको मेरे पास आने का जो ज्योतिष की जो कहेंगे कि जो भविष्य में उसका निर्धारित था कि उसका आना, और जब कि जो प्रॉब्लम लेकर आई थी कि मेरा वीज़ा का क्या होगा, तो उसमें इस समय उसके ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही थी, मंगल बहुत स्ट्रांग था। तो मैंने उसको यही बोला कि 2025 में अक्टूबर के महीने में जब जुपिटर कर्क राशि के लिए सिर्फ 1 महीने के लिए आएगा तो आपके को रिन्यूअल मिल सकता है, अदरवाइज 2025 थोड़ा वीक है। तो उसने मुझे यही बोला कि हाँ, मेरी जो ऑफिस में पॉलिटिक्स भी चल रही है और मेरी किसी की मैं कंप्लेन करने की सोच रही थी, जो मतलब उसने विड्रॉ करने के लिए सोच लिया। और क्योंकि कर्क राशि में 2025 में आएगा और उसका रिन्यूअल भी कोइंसिडेंटली उसी महीने में ही था, मतलब उसका वो वाला जो समय था वो उसी महीने का था। देखिए, ये तो मेरी अपनी ज्योतिष गणना थी। हर व्यक्ति जो भी एस्ट्रोलॉजर होता है या कोई भी उसको काउंसलिंग देता है वो अपनी अपनी विचारधारा से और अपनी अपनी कैलकुलेशन से बताता है। परंतु मुझे ऐसा लगा कि उसके करियर का चार्ट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसे अभी करियर में उसको बहुत से अवार्ड्स भी मिलेंगे, बहुत अच्छा भी करेगी वो। परंतु उसकी लाइफ में यूनिडायरेक्शनल में जीवन जो था जा रहा था, यानी करियर ही करियर था, और उसने रिलेशनशिप वाले फैक्टर पे ज़्यादा सोचा ही नहीं था। तो कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष शास्त्र जो है वो टाइम, स्पेस और एनर्जी है। यानी किस समय, टाइम होता है समय, और स्पेस क्या होता है किस समय आप किस एनर्जी के साथ किस पल आप उसमें एंटर करते हो। यानी कि आपका जो फ्यूचर में आने वाला समय अगर बहुत अच्छा हो, लिखा हो, और आप उस समय कोई पॉजिटिव डिसीजंस लेते हैं अपने समय के साथ, तो आप अपना भविष्य को बदल देते हैं। यानी वो कुंडली तब खुल जाती है, जो भी उसकी मुश्किलें हैं वो समाधान मिल जाता है। कुंडली खुलने का मतलब यही होता है कि आप राइट समय में राइट जगह पर पहुंच के आप अपने राइट डिसीजन से, आप अपने कर्म द्वारा, अच्छे कर्म द्वारा उस भविष्य की जो दिशा और दशा है वो बदल लेते हैं। इसी को हम महादशा और अंतरदशा से भी समझते हैं, और ज्योतिष शास्त्र में इसी प्रकार की जो चेंजेस होते हैं और हम उसके लिए उपाय भी बताते हैं। उपाय ज़्यादातर जो भी बताए जाते हैं वो भी ऐसा नहीं होता कि सारे उपाय आप आज के 2 मिनट के कोई उपाय हों कि आप ये कर लीजिए आपकी जीवन भाग्य बदल जाएगा। इस प्रकार से नहीं होता। आप किस प्रकार, किस समय, किस जगह पर पहुंचते हो, और उस समय आप सही, वही जो टाइम, स्पेस है, एनर्जी की बात है कि आप अपने कर्म द्वारा सही डिसीजंस लेते हो और आपका भविष्य जो है एकदम उज्जवल और बदल जाता है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन आती है आपके जीवन में। वैसे भी वक्त जो होता है हमेशा बदलता रहता है, इसीलिए किसी की, मान लीजिए शनि की महादशा अगर 19 वर्ष की भी हो, परंतु उसके अंदर जो है 19 वर्ष एक बराबर नहीं रहता, क्योंकि ये तो बहुत लंबा समय है। 19 वर्ष में अंतरदशा आती है और उस अंतरदशा के हिसाब से कभी आपको अच्छा समय और बुरा समय, लेकिन शनि ओवरऑल आपसे मेहनत करवा के, या कहते हैं देरी से देगा। यही जुपिटर का समय आता है तो आपका भाग्य आपका साथ देता है, लेकिन फिर भी आपको उस टाइम, स्पेस ऑफ एनर्जी और कर्म द्वारा
अपने आप को उस जगह में, उस एनर्जी में लेकर जाना पड़ता है। यानी वक्त के अनुसार हमें अपने कर्म और अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, और यही मेरा ज्योतिष की व्यू है, ये मेरी अपनी धारणा है कि हमें व्यक्ति को अपने कर्मों द्वारा अपनी जो चॉइसेस हैं उसको हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। इससे हमारा भविष्य जो है उसमें बहुत अच्छे परिवर्तन होते हैं, क्योंकि महादशा और अंतर्दशा तो स्वयं से ही बदलती रहती है।